आवाज आ रही होगी अभी, देखिएगा। गुड इवनिंग। हम लोग ना ईवीएस का वाला पार्ट पढ़े थे जो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में कॉमन था, है ना। साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं आज से, क्योंकि साइंस करना था। ठीक। और हम लोग उसमें भी एक कॉमन टॉपिक ऐसे पढ़ रहे हैं जो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में। ठीक है, चलिए। पदार्थों का चक्रण लिख के रखना ना, तो उसको नहीं तो छूट जाएगा फिर। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। नाइट्रोजन बाकी तो याद है, नाइट्रोजन साइकिल में भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ना मनुष्यों में ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है, ये वाले टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? बीएमआई टॉपिक है भाई। बीएमआई का मतलब, अरे वाह, सबको पता है। भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको पढ़ना ही है बहुत सारा। आप थोड़ा सा भी एकाग्र रहोगे तो यहीं का यहीं याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो कौन कौन से रोग होते हैं उसकी कैटेगरी बना लेते हैं। तो ये अपना क्या मेन, ठीक है, तो मेन ये क्लासिफिकेशन है मनुष्यों में रोग का। सूक्ष्म जीवों, है ना, उसको देखिए। अनुवांशिक रोग पोषक तत्वों की कमी से होने वाले। अनुवां और पोषक, ये ना क्या होगा? हाँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोरकर और मरास्मक। कारण क्यों बता रहा हूं पता है? इस सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। उसका रीजन, जब आप स्कूल में जाइएगा, आप खासकर यदि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसके शरीर में ना उस समय क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो आप देख के जान जाओगे। कुछ बच्चों का शरीर कंकाल टाइप का, आप देख के हे भगवान। कई बच्चों का ना एकदम शरीर थुलमुल, गाल वाल फूला फूला, पेट एकदम बाहर निकला। वो गड़बड़ी है, पता है। उसको अभी आप पढ़ेंगे, क्वाशियोरकर मरासमस। इसी कारण आपके सिलेबस में रखा गया, ताकि आप उनको देख के ही पहचान जाओ। और क्या है, माँ बाप को कंसल्ट करवा सको कि भैया अपने बच्चों को दिखा दो, गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो। और वैसे भी फिर क्या है,
बहुत सारे टीचर के ना बच्चे भी खुद वहीं पढ़ते हैं जहाँ उसकी मम्मी टीचर रहती है, तो उस मम्मी को भी तो पता रहे बच्चे के शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, इसी कारण रखा गया है इसको सिलेबस में। हाँ जी, कुछ डाउट है? नहीं दिख रहा है क्या? इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, मान लो इधर नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो ये एक क्लासिफिकेशन है, दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है ना इसका, मरासमस और क्वाशियोर बीमारी का नाम है। ठीक है, ये बीमारियां हैं, इसको बताऊंगा इसमें क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में। छोटे बच्चों को होता है, 2-3 साल तक के बच्चे रहते हैं उनको। ठीक है, आंगनबाड़ी से ना इसका डेटा लिया जाता है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर लोग रहते हैं ना, सब घर जाके स्कूल जाके डेटा लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को ही होता है। आगे बढ़ेंगे, हो गया, नोट कर लिए? चलिए, ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है इसका, वो भी सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसको हमको सबको पढ़ना है। आ जाइए, बंद कर दीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है, ये नोट हो गया है। आगे बढ़ेंगे, और अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, और इसमें क्या लिखा हूं मैं, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, इसको देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कैटेगरी है, ठीक है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोला जाता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, वायरस, विषाणु, तो इनसे होने वाले रोग को पढ़ेंगे इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज का नाम आपको रटना ही पड़ेगा सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो उसका भी ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे अभी हम पहले देखेंगे हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। हो गया, नोट हो गया? जल्दी लिखो यार, बहुत स्लो लिखते हो, 4 तो वर्ड लिखना है, उसमें 1 घंटा लगा रहे हो। जल्दी लिखो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे में नहीं बनेगा काम। 4 वर्ड लिखना, उसमें आधा घंटा लग रहा है। प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है उसको देखते हैं। सबसे पहले ना प्रोटोजोआ को जाने कि वो रोग क्यों पैदा कर रहा है। अगर वो साइकोलॉजी और फिलॉसफी को आप समझ गए तो ना ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? कोई आदमी चोरी क्यों करता होगा? पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, अशिक्षित है, उसको ना पता नहीं है कि वो क्राइम है, चोरी करेगा तो जेल जाएगा, इसलिए वो चोरी करता है। जन्मजात बिगड़ा हुआ है, संगति ही खराब है, तो चोरी करेगा। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा आलसी है, मेहनत ही नहीं करता, तो चोरी करेगा। तो ये चोरी करने का विज्ञान है। वैसे ये बीमारी पैदा करते हैं, कुछ कुछ तो कारण होगा, लॉजिक होगा, क्यों बीमारी पैदा कर रहे होंगे। ये जो है ना प्रोटोजोआ है, ये इसका हैबिटेट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हैबिटेट मतलब आवास, रहता कहाँ? पूर्णतः जली जंतु है। ठीक है, तो ये ना पूर्णतः जली जंतु होते हैं। ठीक है, जली जंतु मतलब पानी, पानी समुद्र में, नदी में, झील में, तालाब में, इवन डबरी वबरी भरा रहता है ना पानी, नाली का पानी, उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं? पूर्णतः जली जंतु। ठीक है,
और इसके बाद ये क्या है, इनका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है ना, इनका पोषण क्या है, अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी का परिभाषा बताइए। हाँ, परजीवी किनको बोलते हैं? दूसरों के शरीर में भोजन हेतु आश्रित भी रहते, बीमारी भी पैदा करते। तो साइड में लिख लीजिएगा परजीवी। इसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषम मतलब दूसरों पे, हेट्रो का मतलब होता है ग्रीक में दूसरा, अदर। ठीक है, तो विषम पोषी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या विषम पोषी पोषण और क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दूसरों के शरीर में क्या है, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उनको परजीवी बोलते हैं, या इंग्लिश में पैरासाइट। इसीलिए वो अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि हमको भोजन मिल जाए। ठीक है, ताकि हमको ना भोजन मिल जाए। क्लियर? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोग, मलेरिया। हजारों बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया का देखिएगा दो चीजें हैं इसमें, कैरियर, कैरियर मतलब होता है वाहक, और दूसरा क्या होता है, फैक्टर या कारक। तो मलेरिया में दो चीजें होती हैं। ठीक है, मलेरिया डिसीज में दो चीजें, एक उसका कैरियर, एक फैक्टर। 99% क्वेश्चन फैक्टर से पूछा जाता है। ठीक है, 99% क्या है, क्वेश्चन फैक्टर से पूछा जाता है कि फैक्टर या कारक क्या होता है, किसका, मलेरिया का। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया का फैक्टर क्या है, क्वेश्चन आया तो क्या क्या है, आंसर क्या होगा। जैसे आपसे बोले जाएगा ना पौधा, तो टिंग से कोई चार बनता है, बुलबुला, और बुलबुले में क्या आता है पता है, जो डायग्राम आता है ये, इसी को पौधा बोलते हैं, होता है। मलेरिया जैसे ही मैं बोलूंगा मादा इनोफिलिस, तुरंत आएगा, गलत है, गलत है, सब गलत करते हैं इसमें, सब गलती कर देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को प्राणायाम करके ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है। इस बार पता है सीजी टेट के में क्वेश्चन आया था, सबसे सरल गति कौन सी है, सरल गति, अंतरिक्ष में गति, रेखीय गति, ऐसा करके है ना। पता है सबसे सरल प्रश्न लगा होगा उसको, और जो बिना पढ़े गया होगा ना, सबसे सरल गति, सरल सरल गति, राइट। ये बार तुरे टॉप करूं कसम से। अरे स्टूपिड गोविंदा टाइप बात कर, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। जो सरल गति का मतलब क्या था पता है, उसमें सरल गति मतलब जैसे हम लोग सड़क में बाइक चलाते हैं, पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सबसे कठिन वही रहता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे खींचता है उसको। तो ये सबसे गलत हुआ होगा, जिन लोग एग्जाम दिलाए थे आपको पता होगा, क्वेश्चन देखे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में भाई। अरे वाह, ते किसी क्वेश्चन आयरिस बनी मलेरिया मादा ही न प्लेस दे, ये तो आंसर ये दाई, आंसर गलत हो गए वो मोर, ये मनल का रहा कुछ कहीं देते पता है। अभी रुक ना, वो अमेंडमेंट आए वाले आई ना, फाइनल आंसर तब मिला हूं मैं, वहां कुछ कहीं ले लेते भाई, ये मन के ठिकाना नहीं। अरे तू पढ़ो क्वेश्चन को, स्टूपिड टाइप बात कर रहे हो। कैरियर और फैक्टर मतलब वाहक और कारक में फर्क होता है,
इसीलिए बता रहा हूँ, इसको डिटेल में समझना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है। समझ में आई बात? कहानी सुना रहा हूँ आपको क्योंकि हम लोग ना जातक कथा और पंचतंत्र से ज्यादा सीखते हैं। हम लोग की अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। देखभाल, इधर बदमाशी करी ठीक, इधर आ रहे नानी के पास जा कहानी सुनाई, आ बेटा एक रानी रहती थी ये वो। तो ऐसे ही हम लोग पढ़े लिखे सीखे। सुनिएगा कहानी। एक आदमी रेलवे स्टेशन में उतरा, ओला कैब किया था और वो गया एक सिविल लाइन कॉलोनी है यहाँ की, है ना। वो एक ना कंपार्टमेंट में घुसा, बड़ा सा बाउंड्री था घिरा हुआ, और वहां फ्लैट थे, करीब 100-150 फ्लैट थे। अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं रहता, ABCD, और हर कंपार्टमेंट में 20-20-25 फ्लैट थे ऐसा। वहां पे एक गार्ड रहता था। वो ओला कैब वाले एक सामान वामान उतारा, फिर चला गया कंपार्टमेंट। 1 बजे दोपहर को घुसा, 4 बजे वहां से फोन आया कि किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस गई सायरन बजाते हुए, गार्ड को पूछी कहाँ जी, कहाँ थे CCTV कैमरा? ये तो धूल धक्कड़ मकड़ी का जाला लगा है, एक झापड़ पड़ा उसके स्टूपिड कहीं का लापरवाह। तू कहाँ कहाँ था भाई? दो लंच के लिए गए थे। लंच तो यहीं करते हो क्या तुम? आज कैसे? यही है साला हत्यारा, पकड़ो इसको। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसे लंच करते करते गए, उधर पान ठेला में बैठ गए, थोड़ा चर्चा हुआ तो 2 घंटा वहीं बीत गया। ओ भड़ाभड़ मार खाया वो, क्योंकि वो रहता तो कुछ तो नंबर वंबर चेहरा याद रहता। अब क्या है, CCTV कैमरा चेक किया गया, तो अब TI साहब ना क्या किए, CCTV कैमरा से ओला कैब का नंबर निकाले। ओला कैब का नंबर RTO वाले को फोन किए, अरे चंद्राकर सर प्रणाम, व्हाट्सएप किए हूँ, देख तो नंबर बता तो रहे, मालिक का नाम। सर इसका मालिक तो ये है, GPS से पता कर रहे कहाँ है अभी कैब। सर वो तेलीबांधा के पास कोई ना चाय दुकान पे है, खड़ी हुई है। और तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले, सुनो रे, सादे वर्दी में जाना और फॉर्मल ड्रेस में। ये आदमी ना कि कार में जैसे ही घुसेगा ना, पकड़ के उठा के लाओ। गए चुपचाप, वो चाय पी रहा था, ड्राइवर को देखे यहीं से निकला है, चाय पी रहा है, सादे वर्दी में गए, कांस्टेबल हो, सुन ना इधर चल, तुम कौन हो, क्या चल रहा है, उठा के फिर ले आए, उठा के धुनाई हुआ तबीयत से। अरे मर्डर वर्डर करते तुम, ड्राइवरी छोड़ के ये? अरे मैं कुछ नहीं हो मालिक, ये वो बहुत मारे उसको, पता है वो नहीं किया था जी कुछ। फिर बाद में CCTV कैमरे के फुटेज में एक आदमी पीछे से कूद के जाते हुए दिखा, रात में आई वो फुटेज। अब TI साहब देखे, अरे यार ये तो भाग गया होगा साला। अरे तुरंत रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टैंड सब जगह ना आदमी फैला दिए। रात को 3 बजे शुभ सूचना आई, रेलवे पुलिस ने एक वैसे ही आदमी को पकड़ा, वो ना ट्रेन में भागने की फिराक में था, क्योंकि वो स्टेशन, वो पता है जाने की बुकिंग कर चुका था, ट्रेन में ही आया था। उठा के लाए और धुनाई किए अच्छे से, तो बोला कि पर्सनल मेरा दुश्मनी था तो मैं मर्डर किया हूँ उसका। ऐसे पकड़ा गया केस। अब इस कहानी में 2 चीज है, एक ड्राइवर, कार का ड्राइवर, और दूसरा एक्चुअल जो मर्डर किया था। तो कार का ड्राइवर कैरियर है, उसकी कोई गलती नहीं थी, और वो बार बार बोल रहा था सर 10 लोग को रोज छोड़ता हूँ मैं रायपुर में, यहाँ से वहां, चेहरा देख के थोड़ी ना जानूंगा सर कि मर्डर कर देगा वो। सही बात है यार, किसी का चेहरा देख के कोई नहीं जानेगा 2 घंटे बाद ये मर्डर करने वाला है। समझ में आई ना बात? वो बेचारा इनोसेंट था। तो कैरियर जो था ना, मतलब वो कौन था, ड्राइवर कार का। एक्चुअल जो कारा के फैक्टर था, वो आदमी जो भागने की फिराक में था, जो बाद में पकड़ा है। आ रही बात समझ में? तो ये जो मलेरिया की कहानी में भी ऐसे ही है। मलेरिया की कहानी में क्या है, जो कैरियर होता है ना, वो कैरियर क्या रहता है पता है? मादा एनोफिलीज। क्या है? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज ही हमको काटती है और आके चुपचाप काटेगी, ब्लड सक करती है। मेल एनोफिलीज क्या करते हैं पता है? मादा एनोफिलीज और ना मेल एनोफिलीज, मतलब नर और मादा एनोफिलीज एक डबरी था घर के किनारे, वहीं पे मुलाकात हुई थी दोनों की। कॉलेज साथ साथ पढ़े, ग्रेजुएशन, फिर ना दोनों शादी कर लिए, लव मैरिज। अब वो जो नर्व एनोफिलीज है, पढ़ाई में ढीला है, पता है, सुस्त आदमी, काम धाम करता नहीं। ये बोलते शादी हो गया जी, अब बच्चे होने वाले, कुछ तो काम धाम ढूंढो, है ना, मैं ही कितना हटर हटर घर का काम करूं, ये भी तो कुछ निकलता है, हाँ आ रहा हूँ कुछ काम ढूंढने, कान में गुनगुनाहट भाग जाता है। वही वो ना नर एनोफिलीज है, वो काटता नहीं है। मादा एनोफिलीज क्यों काटती पता है हमको? वो क्योंकि उसके पेट में अंडे रहते हैं और अंडों को चाहिए रहता है न्यूट्रिशन। वो काटती तो उसके बॉडी में ब्लड जाता है और ब्लड में रहता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है उसको, उसके और उसके अंडों को। आई बात समझ में? तो जब मादा एनोफिलीज उतरती है ना, कहाँ पे? वही डबरी में जहाँ इन लोग का घर बनवाए हैं ये लोग। तो ये डबरी में ना जो है क्या है पता है? एक प्रोटोजोआ रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार का अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक कोशीय जीव है, ये दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप में दिखता है। ये चिपक जाता है इसकी बॉडी में, और जब ये काटती है ना तो हमारे बॉडी में चला जाता है।
और फिर प्लाज्मोडियम जाके मलेरिया कॉज करता है। तो मलेरिया में दो चीजें हैं, एक कारक और एक क्या है, वाहक। तो वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज। अगर मादा एनोफिलीज किसी सोफिस्टिकेटेड जगह में है, मतलब पानी में नहीं है, तो वो उसके काटने से मलेरिया नहीं होगा। लेकिन पानी में क्यों रहती है पता है, अंडे कहाँ देगी, खाली जगह में। और डबरी वबरी में हम लोग नहीं जाते मैनिपुलेट करने। डबरी में जाते हो क्या खेलने कूदने, नहीं। तो डबरी में हम लोग नहीं जाते। ठीक है, तो डबरी में क्या है, हम लोग ना नहीं जाते। इसी के कारण क्या है, वो ना वहां पे सुरक्षित जगह तलाश करके ना अंडे देती है। बहते हुए पानी में अंडे क्यों नहीं देती, नदी में भी दे सकती है, और वो रपटा वगैरह रहता है उसमें भी दे सकती है, बहते पानी में क्यों नहीं देती है अंडे। अरे भाई काहे को नष्ट होगा, यहाँ नष्ट होने की ज्यादा संभावना है। तो बहते हुए पानी में कोई पीछा करेगा क्या उसके अंडों का। यहाँ क्या है, यहाँ इसलिए सुरक्षित है भाई, यही मेल फीमेल यही मिले हैं, और यही क्या है, उसका बच्चे यही डिलीवरी होगा ना भाई। अगर वो बहते नदी में क्या है अंडे दे दी, तो बच्चे धमतरी महासमुंद में पहुंच जाएंगे, बह के अनाथ हो जाएंगे भाई। इसी कारण है वो साथ में रखती बच्चों को, समझ में आई ना बात। इसी कारण सामने में रखती है। और उनको ट्रेन कौन करेगा, वो लोग भी जब स्कूल जाएंगे उसके बाद सिखाएगी ना, चल खाना कैसे खाते हैं बताती हूँ, आ बैठ इसके में, है ना, काट ऐसे अपने डंक को चुभा, हाँ खून को चूस ले। तो बच्चों को ट्रेन भी तो करती है, तो साथ में रहेंगे तब तो इसी कारण वो ना ठहरे हुए पानी में रहती है। इसी कारण स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए घर में, नाली का पानी, कूलर का पानी, गमले का पानी फेंक देना चाहिए, वहां पे मच्छर पनपने की ज्यादा संभावना है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसका कारक क्या है, इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ। तो ये प्लाज्मोडियम, लेकिन दिक्कत ये है, पूछने वाले जान ले लेते हैं प्लाज्मोडियम से काम नहीं चलेगा। प्लाज्मोडियम की प्रजाति पूछी जाएगी आपसे, कौन सी प्रजाति के कारण इंडिया में मलेरिया होता है, क्योंकि विश्व में अलग अलग प्रजातियों के कारण मलेरिया होता है। किसी को पता है प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति दक्षिण एशियाई देशों में मलेरिया कॉज करती है। बायो वाले कौन कौन हो जी, जिनका स्नातक बायो में हुआ है, ग्रेजुएशन, हाथ उठाइए। नहीं तो एडमिशन लियो तो वहां से पता लग जाए। अच्छे से हाथ उठाओ, शर्म आता है क्या बायो लेने में। वाह बहुत सारे लोग हैं, आप लोग को पता रहना चाहिए जी। हाँ, ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप लोग, लाइफ साइकिल पूरा प्लाज्मोडियम का याद आ रहा है। गए हो कि नहीं कॉलेज, कहाँ पढ़े हो, साइंस कॉलेज वाले हो आप लोग। हाँ, आप कहाँ से पढ़े हो जी, नहीं तो गांव में कॉलेज नहीं गए हो। प्राइवेट कहाँ से बीएससी होता है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ मैं जिंदगी में। तो प्रैक्टिकल वैक्टिकल, तो समझ गया मैं सिस्टम आपका। अरे वाह एक नंबर। जोमेटो से आया था कि स्विगी से आया था वो सर्ट, वो क्या डिग्री। समझ गया समझ गया। कोविड वालों को मैं माफ कर दे रहा हूँ भाई, उस समय हम लोग शारीरिक और मानसिक समस्या से ऐसी जूझ रहे थे। चलो ठीक, आप कहा, वो भी कोविड वाली हो, ओह माय गॉड। आपका भी होगा छुटकी कोविड वाला, है ना। गुड गुड। आप लोग तो बताओ यार, इतने बड़े कॉलेज से पढ़े हो भाई, कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करो। साइंस कॉलेज हमारा भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट कॉलेज है ग्रेजुएशन के लिए। एडमिशन टफ है, पढ़ाई भी बहुत टफ है वहाँ, है ना। तो मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। बताओ आप लोग, आप नहीं है, भूल गए। केमिस्ट्री जुआलॉजी बॉटनी वाले हो, वही पढ़े होगे ना। सिम, आप बायोटेक वाली हैं, वाह। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसकी प्रजातियों का नाम को लिख लो आप लोग, लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल है ना, फर्स्ट ईयर में पूरा डिटेल में पढ़े होगे। मैं तो नहीं भूला यार आज तक, जमाना हो गया पढ़े हुए। ये सब फालतू बात है, पढ़े रहोगे कोई नहीं, कुछ नहीं भूलता, इतना इंटरेस्टिंग है ये, याद हो जाता है पता है। प्रैक्टिकल वगैरह किए हो,
पहचान जाओगे मादा इनोफिलिस को? इसकी स्लाइड होगी पक्की, मेल और फीमेल मादा इनोफिलिस को चिपका कैसे रखें, पहचान जाओगे? फीमेल मादा इनोफिलिस जब बैठती है ना शरीर में, उसका बॉडी और हमारे बॉडी में 45 डिग्री का एंगल बनता है ऐसा, उसी से पहचानते हो। तिरछा होकर बैठती, क्यों पता है? उसको अपना डंक इंजेक्ट करते बनता है, सीधे में नहीं बनेगा। तो तिरछा होकर बैठती है तो उसका डंक ना सिर वाला हिस्सा ऐसा रहता है 45 डिग्री में, और मादा नर वाला ऐसा बैठता है सीधा, तो उसको काम धाम तो है नहीं कुछ। ये 4 प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना? ये चारों प्रजातियां क्या है, बीमारी पैदा करती, लेकिन साउथ एशियन कंट्री क्या है, इंडिया साउथ एशियन कंट्री में आता है ना, तो साउथ एशियन कंट्री में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसमें फैक्टर में क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ऐसा लिख लीजिएगा, साउथ एशियन कंट्री में मलेरिया पैदा करता है। क्लियर? तो ये आपको पहले कारक और वाहक पता रहे, नहीं तो उड़ जाओगे क्वेश्चन, यूजुअली लोग गलती करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया एक। तो ये प्रजाति आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये चारों का चारों, चारों का चारों आपको ऑप्शन में मिलेगा, नाम को याद रख कर लेना, वाइवेक्स को बस याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अभी और क्वेश्चन आता है इसमें, तरह तरह का क्वेश्चन आता है मलेरिया से, मलेरिया से प्रभावित अंग। ठीक है, देखिएगा, समझते हैं इसको। प्लाज्मोडियम कैरियर नहीं है वर्षा, गलत है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। तो मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो शरीर में आरबीसी का क्या करता है, भक्षण करता है। ठीक है, शरीर में क्या करेगा, आरबीसी का भक्षण करता है। अब ना आरबीसी स्प्लीन में, स्प्लीन मतलब प्लीहा नामक अंग में आरबीसी स्प्लीन या प्लीहा नामक अंग में नष्ट होते हैं। ठीक है, स्प्लीन कहां रहता है मैं आपको बता दूं, स्प्लीन हमारा बायां फेफड़ा है ना, और बायां फेफड़ा के नीचे, मतलब फेफड़े के नीचे में बिल्कुल यहाँ पे पार्टीशन रहता है, डायफ्राम। तो बायां फेफड़ा और डायफ्राम के बीच में इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कोने में स्प्लीन रहता है, छोटा सा ऑर्गन है। ठीक है, तो बाएं फेफड़े के नीचे में रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में कि थोरैसिक कैविटी में, उदर गुहा मतलब पेट वाला, या थोरैसिक चेस्ट वाला रीजन। 99% लोग एब्डोमिनल कैविटी में टिक लगा देते हैं, जबकि वो थोरैसिक कैविटी में है वो ऑर्गन। थोरैसिक मतलब चेस्ट वाला रीजन, तो बाएं फेफड़े के नीचे में रहता है। तो आरबीसी क्या है, जो है ना, स्प्लीन नामक क्या अंग में नष्ट होते हैं जाके। ठीक है, और क्या होता है, इसलिए आरबीसी का एक नाम भी है, पता है, इंटरेस्टिंग। इसलिए सॉरी, आरबीसी का बोलता है, इसलिए क्या है, प्लीहा, इसलिए प्लीहा को, इसलिए प्लीहा को क्या बोला जाता है, शाबाश, इसलिए प्लीहा को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
ठीक है, इसलिए क्या है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, किंतु मलेरिया के कारण क्या होता है, स्प्लीन में सूजन होने से शरीर में तेज दर्द और तेज क्या है, बुखार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ना ढेर सारा आरबीसी मरता है ना, तो उसको प्लीहा ना मैनेज नहीं कर पाता है, उसको प्लीहा क्या है, मैनेज नहीं कर पाता है। तो मलेरिया के कारण क्या होता है, स्प्लीन में सूजन होने से शरीर में तेज दर्द तेज बुखार होता है ना। ये तो सिम्टम पता ही होगा, कपकपी होती है, तो ये मलेरिया का लक्षण है। ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट को पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, तो पैथोलॉजी लैब में वही अर्धचंद्राकार प्लाज्मोडियम ट्रेस होता है, तब फिर डॉक्टर मलेरिया का इलाज चालू करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रभावित अंग पूछा जाता है, तो प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग क्या है इसमें, स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए। इसके बाद क्या है, मलेरिया का इलाज। मलेरिया का इलाज, तो मलेरिया का जो इलाज है ना, वो रोनाल्ड रॉस नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा ढूंढा गया था। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक के द्वारा ना क्या है, मलेरिया का ना ट्रीटमेंट या इलाज क्या है, ढूंढा गया था। और ना सिंकोना वृक्ष की छाल, वो बड़ा सा, वो ना साल सौगौन टाइप का बड़ा सा पेड़ रहता है, उसका छाल को ना काढ़ा बना के पीते हैं, तो मलेरिया ठीक होता है। तो सिंकोना वृक्ष की छाल का, सिंकोना वृक्ष की छाल का ना उपयोग मलेरिया के इलाज में होता है ना। और ना इसी से ना एक मेडिसिन बनती है क्लोरोक्विनीन करके, कुनैन कुनैन पढ़े होगे आप लोग, वही केमिकल कंपाउंड ना क्लोरोक्विनीन है, उसी का टेबलेट को देते हैं बुखार कम करने के लिए। क्लोरोक्विनीन मेडिसिन। तो ये सब भी प्रश्न क्या है, ठीक है, आता है इसमें। ठीक है, तो ये सब आया हुआ क्वेश्चन है मलेरिया का, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नोट कर लो ना जी आप लोग, पेपर पर कितना फोटो खींचोगे, पेपर ले आओ लिखने के लिए, पेन वेन रखे हो, पेपर पर ले आओ लिख लो। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद देखना है हम लोग को और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, वाहक और कारक वाला ही बता रहा हूं, ये बहुत ट्रिकी है, फंसते हैं सब उसमें। इधर बीमारी का नाम है,
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग बोलते हैं। पुंगासी लगते रहता है दिन भर इसमें, ठीक है। तो इसमें भी वाहक और कारक है। तो इसका जो वाहक है ना, वो एक ना मक्खी है, और उस मक्खी का क्या नाम है? मक्खी का नाम है टीएसई फ्लाई। कई लोग इसको टीसी टीसी बोलते हैं, सीसी मक्खी। हाँ जी, सीसी मक्खी। प्रभावित अंग क्या होता है पता है? देखिएगा क्या होता है, हमारे ना आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, और वो आरबीसी ना स्प्लीन में जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना 24 घंटे। तो आरबीसी, हर आरबीसी 120 दिन की लाइफ के बाद जब उसकी लाइफ समाप्त होने वाली रहती ना, तो बॉडी उसको ना ले जाके स्प्लीन में इकट्ठा कर देती। वो टूटता है आरबीसी। आरबीसी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रोटीन में टूट जाता है, वो वापस ब्लड में आता है, और वो ब्लड में आता है, और वो ब्लड क्षमता वहां किडनी में और यूरिन बन के बाहर निकलता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में हमारा आरबीसी बाहर आ जाता है। वो येलो कलर प्रोवाइड करता है यूरिन को। इसी कारण ना जब तबीयत खराब होती है और आरबीसी डैमेज होता है ना, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। वो सिम्टम है तबीयत खराब होने का। डॉक्टर छुएगा ऐसा हाथ, वहां चेस्ट वेस्ट चेक करेगा, खींचो सांस, यूरिन कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है क्या पूछते हैं ना, तो वो डार्क येलो कलर का कारण है वही। तो जब मलेरिया होता है ना, तो प्लाज्मोडियम चिपक जाता है किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, और उसको डैमेज करना चालू करता है। तो ढेर सारा अधमरा या डैमेज आरबीसी स्प्लीन में जाता है, तो ना उसको ना स्प्लीन संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा आरबीसी आ चुका है। मान लो वो एक दिन में 100 आरबीसी को मैनेज करता, 1000 इकट्ठा चला गया, तो अब उसको तोड़ना है उसको, तो स्प्लीन सूज जाता है उस कारण। तो स्प्लीन के सूजन के कारण ना क्या होता है, हाथ पैर में कभी तेज दर्द और बुखार होता है। इसी कारण वो ना ऑर्गन इफेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या है? इसका वाहक मक्खी होती है, ठीक है। और इसका कारक क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ये प्रजाति का नाम याद करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है याद करने का? जिससे आपको फेस एलर्जी है ना, पटता ही नहीं है, जिससे बिल्कुल भी चेहरा देख के दिन खराब हो जाता है, या कुछ रिश्तेदार होते हैं, जैसे उसमें एक फूफा जी भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, फूफा जी का वैल्यू समाज में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उन लोगों का जिनका फेस एलर्जी है आपका, या जिन रिश्तेदारों से नहीं पटती, उनका नाम रख दो, फोन नंबर ऐसी, ट्रिपैनोसोमा इज कॉलिंग, हैट नहीं उठाए समझ रहे हो, तो याद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छी चीज को याद नहीं रखते, बुरी चीज को ज्यादा याद रखते हैं। तो ये हमारे दिमाग का फितरत, समझ गए? तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो टैटू का तो बताया ही था, है ना, ला के टैटू इधर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ऐसे लिख दिए, देख रहे हैं रोज, याद हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो इसका कारक क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। एक और रोग है कालाजार। कालाजार ना बीएमआई है, पता है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको या ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। कालाजार को क्या ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, ठीक है, कालाजार या ब्लैक फीवर। ठीक है, इसमें भी वाहक और कारक का कहानी है। इसका वाहक है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई मतलब मक्खी। तो इसका भी कारक क्या है? वाहक सैंड फ्लाई या मक्खी। और इसका कारक होता है कालाजार का लेशमैनिया डोनोवेनी। लेशमैनिया डोनोवानी, ठीक है। तो ये क्या है? कारक है उसका, ठीक, क्लियर? तो ये जाता है हमारे शरीर में। ब्लैक फीवर क्यों बीएमआई बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ना मार्च 2024 में, मार्च 2024 में WHO का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ने, है ना, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कालाजार से मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को क्या किया, कालाजार से ना मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तीनों रोग पढ़े हम लोग, मलेरिया, कालाजार और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एक बॉक्स बनाइएगा अपने नोट्स में, वाहक और कारक वाले रोग ऐसा करके रेड कलर के पेन से जिस भी पेन के हाईलाइट करके रख लेना। क्या है कि एग्जाम है, हड़बड़ा गए, अरे बायो हुआ नहीं, एक हफ्ता बाकी, बस भगवान, तो भैया चाय बिस्कुट खाते खाते वो याद हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीज। समझ रहे हो, इसी को नोट्स बोलते हैं। और कई लोग गोविंदा टाइप के लोग क्या करते, 3 घंटे यहाँ पढ़ेंगे, इसी पढ़ाए हुआ चीज को 3 घंटा जाके उतारते हैं, रब को फेयर करने में जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसा धोखा मत दो अपने आप को भाई, टाइम को यूटिलाइज करो, घर में जाके याद करना है, रिविजन करना है, याद करना है, रिविजन करना है। समझ रहे हो, तो घर में याद करो, आपको मेहनत करना पड़ेगा लिटरली। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, क्योंकि यही बहुत सारी बैचेस चल रही, बाकी बच्चे बहुत आगे हैं, पता है, तो 2-2 बार पढ़ डालें। कई लोग पिछले बार थोड़ा थोड़ा 2-4 नंबर से चुके वाले लोग हैं, तो वो तो आपसे आगे हैं 4 कदम। ये तो आपको मेहनत करना पड़ेगा डबल उनसे। क्लियर है। अन्य बीमारियां जो प्रोटोजोआ से होती है उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो वाहक और कारक वाले बताया मैं आपको। ठीक है, अभी प्रोटोजोआ का डिसीज ही पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात, अभी भी हम लोग प्रोटोजोआ वाला ही डिसीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें है एक, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्राइटिस, या इसको बोलते हैं डिसेंट्री या आंत्रशोथ। ठीक है, गैस्ट्राइटिस या डिसेंट्री या आंत्रशोथ। ठीक है, ये क्यों होता है, अभी देखिएगा, इसका पीक टाइम चल रहा है, ये बीमारी अभी बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है पता है, अभी पात्र घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है, जीवित और मृत से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो एक इत्तेफाक कोइंसिडेंस माना जाएगा। रिंकी और पिंकी दो खास सहेलियां हैं, है ना, साथ में क्या है, तैयारी कर रही शिक्षक भर्ती का, है ना। अब ये क्या है, रिंकी ना थोड़ा फूडी है, फूडी मतलब बाहर का चट, चटर पटर खाना। तो एक दिन ऐसी बारिश हुई, रिंकी फोन लगाई पिंकी को, कैसे बहनी आज कैसे करबो कोचिंग, आज तो एकदम पानी गिर गए, मोर जाए मन नहीं करत, हाँ महू नहीं जाओ सोचत हूँ, तो कैसे अब दोनों पीजी में रहते हैं, तो टिफिन आइस का नहीं आए, तो टिफिन वाला तो आज नहीं लाई से पानी कारण महू नहीं खाए हो, चलना इलाहाबादी जाबो का, इलाहाबादी चाट भंडार है ये लोग के ना पीजी के पास में, उसका लोकेशन बता रहा हूँ, है ना। जो नगर निगम का नाला नहीं रहता बड़ा वाला, वही बड़ा सा नाला है, काला काला पानी बढ़िया बहता रहता है मस्त। और आज ही सुबह सुबह जाम हो गया था, तो नगर निगम वाले उसका काला कचरा को उठा के रखे थे, जिसको लोग उठा के गाड़ी में फेंक चुके हैं, लेकिन वो काला अवशेष ना टीका जैसे एकदम निशान पड़ा हुआ है सड़क में। इलाहाबादी आया शाम के 4 बजे, चाट भंडार वाला, पूजा पाठ किया, धमेला को रखा, और उन लोग को मानना पड़ेगा कसम से, जल संरक्षण के लिए ना नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए गुपचुप वालों को। 100 लोग खाए, 200, 400, 500, एक धमेला पानी में सबको धो देते भाई, मेरे समझ में नहीं आया। हमको हमारे यहाँ काम वाली बाई कई बार नहीं आती, बर्तन धोना रहता है, 4-5 लोगों का टंकी खाली हो जाता है घिसते घिसते, वो लोग एक धमेला 100, 150, 500 सबको मैनेज कर लेते। बहुत देख के एक आध दिन खड़े होकर देखूंगा कैसे करते हैं। तो पहला चीज वो, और उसके बाद वही नाली के ऊपर जो काला काला था वही ठेला लग गया, और ना बिसलरी का जार है, तो बिसलरी के जार में पानी बिसलरी का नहीं था, क्या करता है पता है, वो लोग ना एक जगह लीकेज होता है नगर निगम का पानी, जो नाली के ऊपर से होके पाइप नहीं जाती है, वहीं लीकेज में सरक के भरते हैं उसको पानी को, और आपको क्या दिखा रहे हैं कि बिसलरी का है। और दूसरा, है ना, नहाए हैं कि नहीं नहाए, लोग को देख के तो कॉन्फिडेंस आया था नहीं मेरे को, नहाते कि नहीं नहाते देखना ना कभी ध्यान से, नहीं नहाते लगता है मेरे को, महीना महीना 2 महीना में एक आध बार नहा लिए ठीक है। उस सुरम्य वातावरण में क्या हो रहा है पता है, नाली का पानी मिल जा रहा है, नगर निगम का पाइप क्योंकि जंग लगा रहता है, उसी में से तो नाली का पूरा विटामिन प्रोटीन किसमें चला गया, नगर निगम वाले वो जो बिसलरी के पानी में, उसी में क्या है, मैस वैस करके
बढ़िया आलू वालू बन रहा है, गुपचुप। गए रिंकी पिंकी खाए गवा गए गुपचुप वगैरह, है ना। फिर क्या हुआ, अब जवान बच्चे जी 60-70 तो खा ही लेते हैं, क्या है उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, पिंकी फोन लगाई, है ना, रिंकी को। दो एक दिन हो गया और सोची जाने का मूड नहीं होगा कोचिंग, दूसरा दिन जबकि रोज बातचीत होती, साथ में कोचिंग जाते हैं। 2 दिन फोन नहीं उठाई, घबरा गई जी पिंकी, अरे दो बार कैसे बहिनी फोन नहीं उठात मोर सहेली, जाग देखता हूँ तो कर रूम। तभी रिंकी फोन उठाए, कैसे बहिनी थे फिर कैसे फोन ना उठा, मैं घबरा गे रहे हूँ, भगवान कसम तोड़ ना रूम आ मत आ तो रूम तो दिमाग मत खराब कर। मैं का करे हैं वो तो पूछा तेरे का हाल चाल बा लगाया भाई काबर का होगी, कुछ होगी इसका घर वर में डांटे, कहा डांटे और का इलाहाबादी इलाहाबादी करता हूँ और मोरो हाँ में हाँ तो दूसर जगह नहीं का होगे बताबे, का हो जब ले खा खाए पेट में धूम धड़ाका हो गए, बाथरूम में बैठे रहते हूँ मैं तो रोज, है ना। कहाँ तबीयत खराब हो गए बोल, कहाँ जाऊं कोचिंग, दिमाग खरा लपर 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 ही नहीं तो ये गुस्सा हो गई बेचारी, क्या है उसको लूज मोशन हो गया था। ठीक है, यही है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है दूषित जल। क्यों है आपके सिलेबस में, पता है क्यों, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो पानी की टंकी है ना, 1995 में उसका मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था, तब से साफ ही नहीं हुआ है आज तक, पूरा काई वही जमा है, पता नहीं भगवान जाने क्या हाल है। या कई को तो ना भारत के स्वतंत्रता जब प्राप्त किए थे तब का टंकी है, सिल्वर जुबली हो गया साफ ही नहीं हुआ है, गोल्डन डायमंड जुबली निकल गया, काई वही जमा है। इसलिए क्योंकि बच्चे लोग पानी पीते हैं वहां पर, तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों को अवेयर करना है कि पानी को देख के पियो या उबला पानी को ले आओ भैया घर से। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया अपना, बैठे रहोगे बाथरूम में फिर, समझ रहे हैं। तो ये क्या है पता है, ये दूषित जल इसका कारण है। और इसका ना प्रोटोजोआ का क्या नाम है, इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो आप बोल रही थी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है इसके प्रोटोजोआ का नाम, क्या हो गया जी, क्या क्या बता दिए सर, खावा कितनी आ गई हो कहीं गुपचुप आते आते समझ गया था मैं, चेहरे से ही जान गया था। हाँ, सुधर गई हो ना, तो थोड़ा अभी अभी का मौसम ठीक नहीं रहता जी, अभी ज्यादा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ये देख लेना, बच के रहना भैया ठीक। और एक और, हाँ, डिसेंट्री, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका कारक, ठीक है। और एक और होता है जिंजीवाइटिस, और वो उसी टाइप का तो प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। ये जिंजीवाइटिस लिखा हूं, जिंजी, लिख लो इसको देवनागरी लिपि, पहली बार नाम सुन रहे हो क्या, वाह, उसका लक्षण है, और ये एंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है, ठीक है। याद हो जाएगा ये, कल चुपचाप ईमानदारी से जितना मलेरिया से होने वाले रोग को रट के आना है आपको, हो जाएगा ना। ठीक है, धन्यवाद अरुण भाई, समझ गए। इसको याद करना है, रोज पढ़ते जाओ, इकट्ठे में अकबका जाओगे, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। तुम्हाला दिखा थे मुनि मल्ला कैसे मुड़ी टांग टांग के देखा तुम, ए डहार आ जाओ जी, ए डहार आ जाओ, सामने में बैठ जाओ। आगे बढ़ेंगे, तो ये ना क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, वाहक और कारक वाले रोग ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग झापाते हैं डायरेक्ट उसमें, आया मादा इनोप्लिस में टिक करके फिर गए ए दाई, है ना, समझ रहे हो।
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग। तो बैक्टीरिया जनित रोग में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहले हम लोग, बैक्टीरिया दोनों प्रकार का रहता है, लाभदायक और हानिकारक। जबकि प्रोटोजोआ देखिए हम लोग जस्ट पढ़े, पूरा बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो ना लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं और क्या होता है, हानिकारक भी होता है। लाभदायक और हानिकारक दोनों बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो हानिकारक को पहले पढ़ लेते हैं, बीमारी वाले को। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में रोग और राइट हैंड साइड में बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं। ये रटना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, इतने को लिख लीजिएगा फिलहाल, मेरे को अभी इतना ही याद आ रहे हैं, और भी हैं वो कल आपको बता दूंगा। तो आज जितना पढ़े ईमानदारी से चालू कर लीजिए, उसको पढ़ना और याद करना। आप देख रहे हो जिन लोग पहली बार पढ़ रहे, एक दिन का नहीं है, बहुत दिन का मेहनत है। समझ रहे हो, मैं अभी 50-100 बार पढ़, हमेशा ये टिटनेस को ना गलत कर देता था। 50वें बार में पकड़ाया होगा कि इसके सामने का नाम, जीनस का नाम क्लॉस्ट्रीडियम, नहीं तो हमेशा मैं माइकोबैक्टीरियम टिटैनी करके याद करता था। तो क्लॉस्ट्रीडियम 50वें बार में याद हुआ होगा। समझ रहे हो, तो एक दिन का वन नाइट वंडर नहीं है ये, आपको जूझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दो दो करके याद करो।
दो दो करके याद करो, टैटू बनाओ, कहीं भी लिखो, ठीक है, क्लियर। तो इसको याद तो करना पड़ेगा आप, क्योंकि ना प्रजातियों के नाम पूछे जाते हैं। हाँ भांति कर सकते हो यार, क्या है कि बताऊं, अच्छा है ट्रिक तो, क्या है कि ना ट्रिक बहुत काम आता है, नो डाउट, है ना। बट क्या है कि ना अगर वो ट्रिक का वाला बीमारी नहीं आया और नया बीमारी आ गया तो फिर गया है, फिर काम तमाम भी हो जाता है। याद कर लो, बढ़िया है, ठीक है, याद कर लो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना अपना तरीका रहता है, ठीक है। निमोनिया भी है, डिप्लोकोकस निमोनिया, निमोनी के कारण होता है। ये और भी होंगे, मैं रिकॉल करके आपको बता दूंगा, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, याद करके आना है सबको, लेकिन हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड।